दोस्तों, आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो कोई फिल्मी स्क्रिप्ट नहीं है। ये हकीकत है, एक ऐसी हकीकत जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, दिल तेजी से धड़कने लगेगा और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, क्या कोई इंसान सच में ऐसा कर सकता है? एक इंसान 71 दिन, एक ऐसा रेगिस्तान जिसे लोग मजाक में नहीं सच में धरती का नर्क कहते हैं। ना पानी, ना छांव, ना कोई उम्मीद, बस चलती रेत, झुलसती हवाएं और हर पल साथ चलती मौत की परछाई। लेकिन इस इंसान ने मौत को भी हरा दिया। सोचिए, जब शरीर में पानी की एक बूंद नहीं बची हो, जब भूख इतनी हो कि पेट में दर्द नहीं, बस सन्नाटा हो, और जब जिंदा रहने का एकमात्र सहारा हो कीड़े मकोड़े। हाँ दोस्तों, इसी नर्क में एक इंसान ने 71 दिन अकेले जिंदा रहकर दुनिया को चौंका दिया। उसका शरीर ऐसा हो गया था मानो सिर्फ हड्डियां बची हो, आंखें अंदर धंस गई थी, और फिर भी उसने हार नहीं मानी। ये कोई समुद्र नहीं था जहां शायद एक नाव मिल जाए, कोई मछली मिल जाए, या आसमान से बरसती ठंडी बूंदें राहत बन जाए। ये था रेगिस्तान, एक ऐसा इलाका जहां जिंदा रहना लगभग नामुमकिन था। लेकिन ये कहानी उसी नामुमकिन को मुमकिन बनाने वाले इंसान की है। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं उस सफर पर जाने के लिए जहां हर कदम पर मौत घात लगाकर बैठी थी? क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे इस एक आम इंसान ने खुद को असाधारण साबित कर दिया? लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए। आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसे ही सच्ची थ्रिल से भरी कहानियां लाने की हिम्मत देता है, और आपके लिए ये बिल्कुल फ्री है। तो चलिए अब उस दिन की बात करते हैं जब एक आम सा आदमी रिकी मैगी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहा था। उसे क्या पता था कि कुछ ही घंटों में वो इंसान नहीं, एक युद्ध का योद्धा बनने वाला है। एक ऐसी घटना हुई जिसने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। क्या हुआ उस दिन? कैसे पहुंचा वो उस रेगिस्तान में? किसने किया उसके साथ विश्वासघात? और कैसे वो हर दिन मौत की आंखों में आंखें डालकर खड़ा रहा? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। रिकी मैगी, एक नाम जो कभी भी किसी अखबार की हेडलाइन नहीं बना था, लेकिन किस्मत ने ऐसा खेल खेला कि आज उसकी कहानी जिंदगी और मौत के सबसे डरावने संघर्ष की मिसाल बन चुकी है। इस कहानी की जड़ें शुरू होती है ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य में, जहां रिकी का जन्म हुआ। एक सीधी सादी जिंदगी थी, लेकिन तभी किस्मत ने पहली बार हमला किया। वो सिर्फ एक बच्चा था जब उसके पिता इस दुनिया से अचानक चले गए। एक झटके में रिकी की मासूमियत, बचपन, सब कुछ छिन गया। उस दिन उसने कुछ तय किया, अब वो खुद के लिए नहीं पूरे परिवार के लिए जिएगा। पढ़ाई नहीं छोड़ी, लेकिन बचपन भी अब किताबों और काम के बीच कहीं खो चुका था। कभी बिजली का काम किया तो कभी मछली पकड़ने वाली बोट में मजदूरी, कभी भारी फर्नीचर उठाई तो कभी पार्ट टाइम जॉब से घर चलाया। उसके हाथों में कभी कलम होती तो कभी औजार, पर एक बात थी, रिकी कभी रुका नहीं। हालात ठीक थे पर जेब हमेशा खाली। फिर भी वो मुस्कुराता था, जैसे कह रहा हो मैं टूट सकता हूँ लेकिन झुकूंगा नहीं। और फिर आया साल 2006। रिकी की उम्र 36 साल थी जब उसकी किस्मत उसे उस मोड़ पर ले आई जहां से वापस लौटना लगभग नामुमकिन था। उस साल उसे एक छोटा सा सरकारी कॉन्ट्रैक्ट मिला। किंग्सलैंड से वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के पोर्ट हेडलैंड तक जरूरी सरकारी सामग्री पहुंचाने का जिम्मा। सुनने में काम छोटा सा लगता है, लेकिन असलियत एक 3000 किलोमीटर का खतरनाक जानलेवा सफर, वो भी ऑस्ट्रेलिया के ऐसे रेगिस्तान से होकर जहां ना कोई आबादी है, ना सिग्नल, ना मदद, बस रेत और मौत का सन्नाटा। रिकी के पास प्लेन का किराया नहीं था, तो उसने अपनी पुरानी सी कार उठाई, पेट्रोल टैंक भरवाया, थोड़ा खाना, कुछ पानी की बोतलें रखी और निकल पड़ा एक ऐसे सफर पर जहां से बहुत कम लोग जिंदा लौटते हैं। वो रास्ता था वन टाइन हाईवे, एक ऐसा हाईवे जहां गर्मी इतनी होती है कि सड़क पर रखा अंडा भी पक जाए, जहां रात में सन्नाटा इतना गहरा होता है कि अपनी ही सांसें डराने लगे। चारों तरफ वीरानी, झुलसती धरती और कहीं कोई नहीं। अगर वहां आपकी गाड़ी बंद हो जाए तो समझो मौत आपके कंधे पर हाथ रख चुकी है। रिकी अपनी कार में रेडियो ऑन किया, धीरे धीरे बढ़ता रहा। कभी दोपहर की आग,
बरसाती धूप, तो कभी रात की हड्डियां कपा देने वाली ठंड। पर असली डर अभी आना बाकी था। दोस्तों, रिकी की यात्रा एक मिशन थी, सीधा साधारण लेकिन बेहद खतरनाक। पर कोई नहीं जानता था कि आगे एक ऐसा मोड़ आने वाला है जहां से उसकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी, और वो बदलाव होगा इतना डरावना कि इंसान की रूह कांप जाए। वो एक ऐसा इलाका था जहां सैकड़ों किलोमीटर तक इंसानी परछाई नहीं दिखती, जहां ना कोई गांव, ना कोई दुकान, ना कोई मदद, बस दूर दूर तक सन्नाटा और तपता सूरज। और ठीक वहीं रिकी की नजर पड़ी। एक गाड़ी सड़क किनारे खड़ी थी और उसके पास 3 आदमी। उसकी आंखों में घबराहट थी, उनके इशारे में मदद की गुहार। रिकी रुका, इंसानियत दिखाई जैसे कोई भी नेक दिल इंसान करता। उसने उन्हें अपनी गाड़ी में बैठा लिया। कुछ ही दूर चले थे कि उसमें से एक ने कहा, भाई बहुत प्यास लगी है। उन्होंने रिकी को एक ड्रिंक की बोतल थमाई। रिकी आमतौर पर किसी और से बोतल नहीं खुलवाता था, लेकिन उस दिन न जाने क्यों उसने वही बोतल उसी आदमी से खुलवा ली और पी गया। और यहीं से कहानी ने एक भयानक मोड़ लिया। उस ड्रिंक में था बेहोशी लाने वाला खतरनाक ड्रग। कुछ ही मिनटों में रिकी की आंखें घूमने लगी, सिर भारी हो गया, हर चीजें धुंधली और फिर ब्लैकआउट। जब उसकी आंखें दोबारा खुली, वो नजारा सीधा नर्क का था। वो एक वीरान सुनसान रेगिस्तान के बीचों बीच पड़ा था। ना उसकी कार थी, ना जूते, ना फोन, ना खाना, ना पानी, कुछ भी नहीं। वो तीनों आदमी उसे लूटकर मरने के लिए छोड़ गए थे। एक ऐसी जगह जहां मरना आसान है और जिंदा रहना एक चमत्कार। चारों तरफ रेत, गर्म हवा और मौत की गंध। ना कोई आवाज, ना कोई उम्मीद। रिकी को अब समझ आ गया था, अब कोई नहीं आएगा। अब ये लड़ाई सिर्फ उसकी है, भूख से, प्यास से, धूप से, दर्द से और मौत से। उसके पैरों में ना जूते थे, ना मोजे। गर्म रेत पर नंगे पांव, तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक। रेत अंगारों जैसी जल रही थी। हर कदम पर ऐसा लगता मानो पैरों की चमड़ी गलकर नीचे गिर जाएगी। लेकिन रिकी जानता था, अगर जिंदा रहना है तो चलना होगा। हर कदम मौत को एक थप्पड़ था, हर छाले, हर फफोले एक सबूत कि मैं अभी भी जिंदा हूं। धूप जैसे आसमान से आग बरसा रही थी। आंखें पथरा गई थी, होठ फट चुके थे, गला इतना सूख गया था कि आवाज भी नहीं निकल रही थी। और फिर दिमाग ने दिखाया एक धोखा। दूर कहीं एक झील नजर आई, एक तालाब, शायद पानी। रिकी भागा लड़खड़ाते पैरों से, अंतिम उम्मीद के सहारे। लेकिन जब पहुंचा तो सिर्फ रेत थी। आंखों का धोखा, मृग तृष्णा। उसके हाथों में अब सिर्फ रेत थी और बचे हुए शरीर में टूटन। शरीर अब जवाब दे रहा था, लेकिन दिमाग, दिल और आत्मा अभी भी जिंदा रहने के लिए चिल्ला रहे थे। वो कोई सुपर हीरो नहीं था, बस एक आम इंसान था जो हर हाल में जीना चाहता था। भूख, प्यास और थकावट का विकराल रूप। घंटों भटकने के बाद जब रिकी का शरीर अब चलने से इनकार कर रहा था, तभी दूर एक उम्मीद की झलक दिखी। रेत में एक छोटा सा गड्ढा जिसमें भरा था कीचड़ जैसा बदबूदार गंदा पानी। शायद कोई जानवर वहां पानी पीने आता होगा, लेकिन रिकी के लिए वो गड्ढा नहीं, एक जीवन दान था। बिना कुछ सोचे उसने दोनों हाथों से वो गंदा सड़ांध भरा पानी पी लिया। उसे पता था ये पीने लायक नहीं है, लेकिन जिंदा रहने के लिए जहर भी अमृत होता है। और उसी के साथ ढलने लगी शाम। सूरज अस्त होने लगा और रेगिस्तान की ठंडी हवाओं ने दिन की तपती आग को कांपती रात में बदल दिया। अब सवाल था, रात कहाँ गुजारे? जमीन पर सोना मतलब बिच्छुओं, जहरीले कीड़ों और सांपों के बीच सोना। तभी कुछ ही दूर पर उसे एक छोटी सी गुफा दिखाई दी। वो कांपते कदमों से वहां पहुंचा। अंदर अंधेरा था, लेकिन कम से कम सिर के ऊपर छत तो थी। वो वहीं बैठ गया, शरीर थककर चूर, लेकिन मन अब भी जिंदा रहने की जिद पर अड़ा हुआ। उस रात रिकी की आंखों में नींद नहीं, बल्कि डर जागता था। गुफा में रेंगते कीड़े, किसी के डंक, किसी की चुभन, लेकिन रिकी जानता था ये सब मौत से बेहतर है। अब रोटी नहीं थी, ना पानी, लेकिन रिकी ने फैसला किया, अब जो भी मिलेगा खाऊंगा। उसने कीड़े खाए, मक्खियां खाई, कभी पत्ते चबाए, कभी अपने पसीने को चाटा ताकि शरीर में थोड़ी नमी बनी रहे।
वो अब समझ गया था, इंसान भूख से नहीं मरता, वो मरता है जब उसकी हिम्मत टूट जाती है। और वो रात उसकी जिंदगी की सबसे लंबी रात थी। अब रिकी को रेगिस्तान में लगभग 60 दिन हो चुके थे। ना गिनती बची थी, ना दिशा। उसका शरीर कंकाल में बदल चुका था, त्वचा जली हुई, होठ फटे हुए, पर वो अब भी चल रहा था। और फिर वो चमत्कार हुआ, उसकी बंद होती पलकों पर कुछ गिरा, एक ठंडी नरम बूंद, जैसे किसी फरिश्ते की उंगली ने उसके हाथ को छू लिया हो। उसने ऊपर देखा, बादल गरज रहे थे, बिजली कड़क रही थी और फिर बारिश शुरू हो गई। बारिश की पहली ही बूंद में रिकी ने समझ लिया, ये मौका आखिरी हो सकता है। वो घुटनों पर गिरा, दोनों हाथों से रेत को खोदना शुरू कर दिया, 3-4 गड्ढे बना डाले। बारिश का पानी उनमें भरने लगा। रिकी उन्हें जीवन का प्याला मानकर पीता गया। एक एक घूंट में जिंदगी महसूस होती थी। कई घंटे बाद बारिश थम गई और फिर वही बेरहम रेत, धीरे धीरे सारा पानी सूख गई। गड्ढों में सिर्फ कीचड़ बचा। लेकिन अब रिकी के अंदर फिर से जिंदा रहने की आग जल चुकी थी। 60 दिन बीत चुके थे। अब रिकी का चेहरा भी पहचाना नहीं जाता था। वो कभी गिरगिट खाता, कभी पेशाब पीता, कभी कीड़े चबाता। धूप, जानवर, अंधकार, अकेलापन, हर तरफ मौत ही मौत। लेकिन हर बार जब रिकी गिरता, उसकी आत्मा कहती, अभी नहीं, मैं अब भी जिंदा हूं। और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन, 5 अप्रैल 2006, सुबह 17वां दिन। एक ऐसा दिन जब खुद किस्मत भी रो पड़ी। रेगिस्तान की तपती रेत पर एक उबड़ खाबड़ टीले के पास रिकी मैगी बेहोश पड़ा था। उसके फटे हुए कपड़े, झुलसा हुआ काला शरीर और बंद पड़ी वो आंखें जिसमें कभी जिंदा रहने की आग थी, अब बुझने लगी थी। उसी समय पास के बिरिंदुदू स्टेशन से गुजर रहे थे 2 लोग, ग्रेग हर्ड और मार्क किलफर्ड। दूर से उन्हें कुछ हिलता डुलता दिखा। शुरू में सोचा शायद कोई घायल जानवर है, लेकिन जब पास पहुंचे तो सन्न रह गए। वो कोई जानवर नहीं था, वो एक इंसान था, या कहे इंसानी शक्ल में एक हड्डियों का ढांचा जो अब भी सांस ले रहा था। उन दोनों की रूह कांप गई, लेकिन इंसानियत ने उन्हें रोक लिया। डर के बावजूद उन्होंने हेलीकॉप्टर से तुरंत मदद मंगवाई। रिकी को रॉयल डाइविंग हॉस्पिटल ले जाया गया। वहां लगातार 6 दिन तक वो बेहोश रहा। डॉक्टर ने उसे देखा और बस इतना कहा, यह इंसान नहीं, एक चमत्कार है। जांच में सामने आया जिस रिकी का वजन कभी 106 किलो था, वो अब सिर्फ 48 किलो का रह गया था। उसके शरीर की आधी मांसपेशियां खत्म हो चुकी थी। वो हड्डियों का एक जिंदा ढांचा बन चुका था। रिकी मैगी अब सिर्फ एक आदमी का नाम नहीं रहा, वो एक प्रतीक बन गया, जिद का, संघर्ष का और जीत का। उसने 71 दिन तक मौत से आंख मिलाकर बात की और 72वें दिन जिंदगी को फिर से गले लगाया। क्योंकि जब इंसान जीने की ठान लेता है तो आसमान भी बरस पड़ता है, रेत भी जीवन देती है और मौत भी हार मान लेती है। अब सोचिए दोस्तों, अगर आप उस वीरान रेगिस्तान में होते तो क्या आप 72 दिन तक जिंदा रह पाते? क्या आप में होती वो जिद, वो हिम्मत, वो आग? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम हर एक टिप्पणी पढ़ते हैं क्योंकि आप हमारे परिवार का हिस्सा हैं। अगर आपको ये सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका हर एक सब्सक्राइब हमारे लिए ऐसा है जैसे इस परिवार में कोई नया योद्धा जुड़ गया हो। तो मिलते हैं अगली बार एक और सच्ची, दिल को छूने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, अलविदा। और हमेशा याद रखिए, जिंदगी हर दिन हमें चुनौतियां देती है, लेकिन हारना या लड़ना ये चुनाव हमारा होता है।